हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेसिडेंट इविल डेथ आइलैंड मूवी की, जो कि एक एनिमेटेड मूवी है। लेकिन गाइस, इसका एनिमेशन काफी हद तक रियलिस्टिक है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक सोल्जर की टीम को, जो कि अम्ब्रेला अकेडमी के सोल्जर थे, उन्हें रैकून सिटी में जाते हुए दिखाते हैं, जहाँ कमांडर टीम को बताते हैं कि हमें सिर्फ कुछ खास लोगों को ही रेस्क्यू करना है, और कहते हैं खास करके कोई भी सिविलियन को नहीं लाना है। तो डेलन और जेजे, जो कि दोनों दोस्त थे, वो पूछते हैं अगर कोई सिविलियन जबरिया अंदर आ जाता है तो हमें क्या करना है। तो उस पे कमांडर कहते हैं कि तो तुम्हें उन लोगों को मार देना है। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और रेस्क्यू के दौरान उनमें से कई लोग मर भी जाते हैं और बाकी लोग घायल हो जाते हैं। डेलन और जेजे ही बचते हैं। सिर्फ डेलन उन लोगों की मदद कर रहा होता है और जेजे हेड ऑफिसर से बात कर रहा होता है। तो उसे ऑर्डर मिलता है जो लोग घायल हो गए हैं उन्हें मार दो। लेकिन डेलन इस बात से सहमत नहीं होता है कि तभी देखते देखते उनमें से कुछ घायल लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं, जो कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। तो जेजे उन्हें मारने लगता है, लेकिन डेलन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी जेजे उन लोगों को मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई साल बाद फ्यूचर में, जहाँ हमें लियोन नाम के इंसान को दिखाते हैं, जो कि एक स्पेशल सोल्जर था। उसे टास्क मिलता है जिसमें उसे एंटोनियो टेलर नाम के बंदे को बचाना था, जो कि एक साइंटिस्ट था, जिसे कुछ लोग किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। तो वो उनके पीछे लग जाता है और उनकी वैन पर शूट करने लगता है। लेकिन तभी एक लड़की बाइक से आकर लियोन पे अटैक कर देती है। वो लड़की उन लोगों के साथ में थी। लियोन उसकी बाइक को तबाह कर देता है, लेकिन वो लड़की फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। कुछ देर बाद वो भी लियोन की बाइक को गिरा देती है और वहाँ से भाग जाती है, जिससे लियोन एंटोनियो को नहीं बचा पाता है। उसके बाद में हमें क्लियर नाम की लड़की को दिखाते हैं, जो कि एक बीच पर आई थी। वो एक मरी हुई फिश की तहकीकात करने आई होती है, जिसको किसी बहुत बड़ी फिश या फिर किसी बहुत बड़े मॉन्स्टर ने काट लिया था, जिससे वो मर गई थी। और उस फिश पे क्लियर की कंपनी का ट्रैकर लगा हुआ था। जिस संस्था में वो काम करती थी, उस संस्था का ट्रैकर उस फिश पर था। क्लियर कहती है कि इतनी बड़ी कोई भी शार्क जिंदा नहीं है जितनी बड़ी इसके ऊपर दांत के निशान हैं। इसके बाद हमें अगले सीन में जिल नाम की लड़की को दिखाते हैं। वो एक घर में घुस रही होती है, जिसके अंदर बहुत सारा अंधेरा होता है। साथ ही वो अपनी टीम हेड क्रिस से बात कर रही थी, जो कि उसे अंदर जाने से मना कर रहा था, क्योंकि वो लोग अभी वहाँ पहुँचे नहीं थे। लेकिन जिल उनकी बात को नहीं सुनती है और अंदर चली जाती है, जहाँ कुछ लाशें पड़ी हुई थी। तभी अचानक से एक इन्फेक्टेड उस पे हमला कर देता है, जिसे लेकर वो नीचे कूद जाती है और उसे मार देती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। वो जिल पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन वो कोई और नहीं, उसी की टीम थी। तभी हमें अगले सीन में क्रिस को दिखाते हैं, जो कि रेबेका के पास आया था। रेबेका उनकी एजेंसी में फॉरेंसिक में काम करती थी। क्रिस उसके पास में उस घर से मिली हुई लाशों के बारे में पूछने आया था। वो उसे बताती है ये लोग किसी के काटने से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, और अगर इन लोगों ने 7 बालों को काटा है तो वो लोग भी इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, वो उसकी जगह मर गए हैं। और कहती है ना ही ये वायरस हवा या किसी और तरीके से फैलता है, मतलब ये कोई नया वायरस है। क्रिस का मूड ऑफ होता है क्योंकि जिल ने उसकी बात नहीं सुनी थी। तो रेबेका उससे कहती है तुम्हें थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जो डॉक्टर वेस्कर ने उसके साथ किया था उससे वो बहुत परेशान है। दरअसल में डॉक्टर वेस्कर ने जिल को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसके ही साथियों को मारने के लिए उसे भेज दिया था। तो क्रिस उस पे कहता है कि लेकिन हम नहीं मानते हैं कि इसमें उसकी गलती है। तो उस पे रेबेका कहती है कि जिल यही मानती है कि ये उसी की गलती है। तभी क्रिस जिल के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थी। इसके बाद में हमें उस आदमी को दिखाते हैं जिसने एंटोनियो को किडनैप करवाया था। वो आदमी बहुत खुश था क्योंकि जिस काम के लिए उसने एंटोनियो को किडनैप किया था वो काम एंटोनियो ने कर दिया था। वो इंसान एंटोनियो पे एक पिस्टल पॉइंट करता है और शूट कर देता है। उसमें एक ही बुलेट थी, इसलिए एंटोनियो बच जाता है। उसके बाद में वो इंसान वही पिस्टल अपने सर पर रखकर शूट करता है और वो भी बच जाता है। तभी हमें क्लियर को दिखाते हैं। वो क्रिस और जिल के पास आई थी। वो बताती है कि अभी एक फिश की लाश मिली थी। तो क्रिस कहता है उससे हमारा क्या लेना देना। उस पर रेबेका कहती है कि जो फिश मिली थी उसे जिस चीज ने काटा था उसके दांतों से वही टी वायरस उस फिश पे लग गया था जो उस घर की लाशों में मिला था। और खास बात ये थी कि वो फिश और वो सारे लोग अल्केट्राज नाम की आइसलैंड पर होकर आए थे, जो कि एक घूमने की जगह थी। वो किसी टाइम में मिलिट्री का बेस हुआ करती थी, जहाँ एक जेल भी थी। तो क्लेयर, जिल और क्रिश भी अल्केट्राज के लिए निकल जाते हैं और रेबेका उस वायरस का एंटीट्यूड बनाने लगती है। जब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो आदमी उन्हें कैमरों में देख लेता है और वो अपनी सारी चीजें वहीं कर रहा था। वो अपने कंप्यूटर से कुछ ऑन कर देता है। तभी हमें उन तीनों को दिखाते हैं। वो लोगों के बीच में घूम रहे होते हैं कि
तभी अचानक से एक टूरिस्ट इन्फेक्टेड होकर हमला कर देता है, तो क्रिस उसे मार देता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और लोग अचानक से इन्फेक्टेड होने लगते हैं। ना उनके काटा गया होता है और ना ही वो इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आए होते हैं, लेकिन वो फिर भी इन्फेक्टेड हो रहे होते हैं। ये लड़ते लड़ते नीचे चली जाती है। तभी हमें उस आदमी को दिखाते हैं, उसके पास से एंटोनियो भाग जाता है। वो आदमी एक फ्लैशबैक के बारे में बताता है जहाँ जेजे ने उन सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया था, लेकिन इस बीच में उसे काट लिया गया था। तो डिलन को उसे मारने के ऑर्डर मिलते हैं, तो उन दोनों में गन के लिए फाइट होने लगती है और डिलन उसे मार देता है। उसके बाद से डिलन एक अलग ही इंसान बन गया था। वही ये सब कर रहा था, वो वही आदमी था, डिलन ही वो आदमी था। तभी हमें जिल को दिखाते हैं, वो नीचे होती है जहाँ उसे कोई लग रहा होता है, तो वो उसके सामने आ जाता है, जो कि कोई और नहीं लियोन था। वो एंटोनियो का पीछा करते करते वहाँ आ गया था। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। तभी वहाँ पर कुछ इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं जिन्हें वो दोनों मिलकर मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत खतरनाक सा मॉन्स्टर आ जाता है जिसकी आंखें नहीं होती हैं। वो आवाज से उन्हें लोकेट करता है, वो उसे भी मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वैसे ही बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं, तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें क्रिस और क्लेयर को दिखाते हैं, उनके साथ में एंटोनियो भी होता है। उसने उन्हें अपना नाम टोनी डेविस बताया था। वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से कुछ इन्फेक्टेड उन्हें मिल जाते हैं जिन्हें वो मार देते हैं। इसके बाद हमें फिर से लियोन और जिल को दिखाते हैं। वो टनल के थ्रू ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, तो जिल उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो बताता है वो डॉक्टर एंटोनियो टेलर के पीछे आया है, जो कि एक रोबोटिक का साइंटिस्ट है जिसने कुछ रिसर्च की थी। वो उस रिसर्च को दूसरी कंट्रीज को बेचने जा रहा था, लेकिन उसे इन लोगों ने किडनैप कर लिया। तभी लियोन जिल से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तो वो बताती है एक नया वायरस फैल रहा है जिसके सारे सबूत अल्केट्राज की तरफ इशारा कर रहे थे। तभी उन्हें ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है जहाँ बहुत सारी मशीन होती है। वो देखते हैं वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर बनाए जा रहे हैं। इधर क्लेयर और क्रिस को एक कीड़ा काट लेता है, तो एंटोनियो उनके पास से भाग जाता है। एंटोनियो को वही लड़की मिल जाती है जिसने लियोन को गिराया था। उस लड़की का नाम मारिया होता है। इधर लियोन और जिल उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उस आदमी के कंप्यूटर्स थे। जहाँ जाकर उन्हें पता लगता है वो वहाँ पर छोटे छोटे ड्रोन बना रहे हैं जिसके काटने से वो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। क्रिस और क्लेयर को भी उन्हीं ड्रोन ने काटा है। तभी वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर रेबेका ने उस वायरस की वैक्सीन को बना लिया था। उसे पता लगता है कि किसी ने उनके सिस्टम को हैक करके क्रिस, लियोन, जिल और क्लेयर की इन्फॉर्मेशन ली है, तो वो वैक्सीन को लेके अल्केट्राज के लिए निकल जाती है। जिल और लियोन भी अब क्रिस और क्लेयर के पास आ गए थे। वो लोग वहाँ कैद होते हैं और एंटोनियो भी वहाँ पर था। लियोन उन लोगों को एंटोनियो की सच्चाई बता देता है। तभी डिलन और वो लड़की भी मारिया वहाँ आ जाती है, जिसके बाद में एक ड्रोन लियोन को भी काट लेता है। तो लियोन मारिया को देखकर कहता है तुम्हें ये सब एरियस से मिला है, क्योंकि मारिया एरियस की बेटी थी और एरियस को लियोन ने ही मार दिया था, तो वो अपने पिता का बदला लेने आई थी। डिलन कहता है तुम्हें ये लगता है तुम लोग दुनिया बचा रहे हो? तो उस पे क्रिस कहता है नहीं, हम सिर्फ बेगुनाह लोगों को बचाते हैं। तो डिलन जिल से कहता है कि फिर तो तुम्हें अपनी दोस्त क्लेयर को मार देना चाहिए, क्योंकि वो और एंटोनियो एक ही सेल में हैं। क्लेयर जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली है। अगर तुमने क्लेयर को नहीं मारा तो मैं एंटोनियो को मार देगी। लेकिन जिल क्लेयर को नहीं मारती है, तो वो कहता है तुम सब ढोंगी हो। जब अपने इंसान पे बात आती है तो फैसला लेने में मुश्किल हो ही जाती है। तभी डिलन ही एंटोनियो की गोली मार देता है। तभी लियोन एक स्टन ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे जिल वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें रेबेका को दिखाते हैं, वो भी वहाँ आ गई होती है, लेकिन उनपे एक बहुत खतरनाक सा मॉन्स्टर हमला कर देता है और रेबेका किसी तरह से अंदर चली जाती है। इधर डिलन और मारिया भी वहाँ से चले जाते हैं और ड्रोन को छोड़ देते हैं। तभी एंटोनियो मरते टाइम क्लेयर को एक पासवर्ड देता है, जिससे डालने से सब रुक जाएगा, जितने भी ड्रोन हैं वो सब रुक जाएंगे। रेबेका जिल को मिलती है, तो जिल उसे बताती है कि वो लोग इन्फेक्टेड हैं, उन्हें वैक्सीन की सख्त जरूरत है और वो डिलन को रोकने के लिए जा रही है। तभी रेबेका उनके पास आकर उन सबको वैक्सीन दे देती है, लेकिन एंटोनियो मर जाता है। इसके बाद में हमें लियोन को मारिया के सामने दिखाते हैं। उन दोनों में फाइट होने
लगती है। डिलन जिल के सामने होता है। वो जिल से कहता है ये दुनिया बहुत बुरी है, ये बचाने के लायक नहीं है। वो कहता है मैंने ही जीने के लिए अपने दोस्त को मार दिया था, लेकिन अब मैं इसका हिसाब पूरा करने जा रहा हूँ। वो अपने अंदर वायरस इंजेक्ट करके पानी में कूद जाता है तो एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसे खा लेता है और इस जरिए वो मॉन्स्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इधर लियोन मारिया से लड़ रहा होता है। वो उसे एक नुकीली चीज पर लात मारकर फेंक देता है जिससे मारिया मर जाती है। तभी वो मॉन्स्टर पानी से बाहर आ जाता है तो वो सारे लोग उस पर शूट करने लगते हैं, कभी रॉकेट लॉन्चर से कभी गन से, लेकिन उस मॉन्स्टर पर उन चीजों का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। तभी लियोन क्लियर से कहता है तुम्हारे पास में एंटोनियो वाला पासवर्ड है? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है तुम जाकर उन ड्रोन को रोको, हम इस मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी वो एक ऑयल वाला ट्रक मॉन्स्टर की तरफ ले जाता है और उस पर ग्रेनेड डालकर वहाँ से कूद जाता है। वो ट्रक उस मॉन्स्टर के पास जाते ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी जिल को एक लाइट बीम राइफल मिल जाती है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज थी, इसलिए वो क्रिस और लियोन से उस मॉन्स्टर को थोड़ा करीब लाने को कहती है। तो वो दोनों उस पर मशीन गन से शूट करते हुए उसे करीब लाने लगते हैं। इधर क्लियर ने उन ड्रोन को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो उन्हें तबाह करने जा रही होती है कि तभी रेबेका उसे रोक देती है और उससे कहती है अब ये ड्रोन हमारे कंट्रोल में आ ही गए हैं तो हम इनसे ही इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। इधर वो मॉन्स्टर जिल के करीब आ गया था तो वो उस पर शूट कर देती है जिससे वो मॉन्स्टर गिर जाता है, लेकिन तभी वो फिर से खड़ा होकर उस जगह को तबाह कर देता है जहाँ जिल बैठी हुई थी। वो उन पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि अचानक से रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है क्योंकि अब वो ड्रोन उसके अंदर घुस रहे थे जिससे उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वो वहाँ से भाग रहा था, लेकिन जिल उसके पीछे जाने लगती है वैक्सीन का बैग लेकर। वो उसे अपनी तरफ ट्रैक्ट करती है और पानी में कूद जाती है तो वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे आ जाता है। तभी जिल वो वैक्सीन का बैग उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देती है, लेकिन उस बैग में जिल की गर्दन लग जाती है तो वो भी मॉन्स्टर के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी जिल एक चाकू से उस बद्दी को काट कर वहीं बच जाती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी लियोन और क्रिस एक रॉकेट लॉन्चर से डोर पर शूट कर उस डोर को नीचे गिरा देते हैं जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है और वो लोग उस वायरस का खात्मा कर देते हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।